नमस्कार, मैं गौरव बेग आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल हैं। हम इस समय YouTube और कुछ और पोर्टल्स पे लाइव हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से अगर हम एक माध्यम बन सकते हैं इस दिव्य ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाने का, तो वो कोशिश हम करें और इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहें। आज का विषय है कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी को द सर्पेंट पावर या सर्पनी शक्ति भी कहा जाता है। कुंडलिनी के बारे में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह से और अलग अलग लिखा है। कुंडलिनी के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं जिनके बारे में मैं आज बात करने की कोशिश करूँगा। परंतु सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कुंडलिनी शक्ति है क्या। कुंडलिनी हमारी आत्मा की ही दिव्य शक्तियों में से एक है और कुंडलिनी को जागृत करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो बहुत मुश्किल है या इसको करने से लोग कहते हैं कि बहुत सारे कुंडलिनी सिंड्रोम्स हो जाते हैं। परंतु मैं आज उन चीज़ों के ऊपर रोशनी डालने की पूरी कोशिश करूँगा। कुंडलिनी शक्ति हमारी आत्मा की एक शक्ति है, एक दिव्य शक्ति जो हमारे पास है, परंतु उसे जागृत करने की आवश्यकता होती है। हमारी 3 नाड़ियां हैं जिनकी बात करते हैं: इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा और पिंगला के अंदर वायु यानी हवा होती है और सुषुम्ना जो कि मध्य में होती है उसके अंदर लिक्विड सीमन या वीर्य होता है। सुषुम्ना हमारी स्पाइन के साथ होती है और उसके ऊपर यहाँ पर आकर के सर के बिल्कुल नीचे यहाँ पर एक गांठ होती है ताकि ये जो सीमन ये लिक्विड है ये ऊपर को निकल नहीं जाए, बह नहीं जाए और सुषुम्ना के अंदर लिक्विड बना रहे, वो बह नहीं जाए, खाली नहीं हो जाए। अब कुंडलिनी की बात करते हैं जहाँ पे हमारी रीढ़ की हड्डी स्पाइन नीचे खत्म होती है, वहाँ पर टेल बोन के पास अंदर मांस के अंदर भीतर एक और मांस की जगह होती है जहाँ पर कुंडलिनी शक्ति 3.5 घेरे बना करके बैठी हुई है। 3.5 घेरे यानी 3 फुल सर्कल्स एंड आधा जो है वो नीचे की तरफ यूं झुका हुआ, आधा खुला हुआ। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए कहा जाता है कि 3 प्रकार से की जा सकती है। पहली मैं थोड़ा एक और बात बता देता हूं। कुछ लोगों की दुर्घटना के कारण भी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, एक्सीडेंटली, बट वो बहुत कम होते हैं। दूसरा, ऐसे लोग होते हैं जिनकी योगा के द्वारा कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जा सकता है। योगा के द्वारा जरूर किया जा सकता है, परंतु उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड योगा टीचर, योगा मास्टर की ज़रूरत होती है और उसकी गाइडलाइंस, उसके मार्गदर्शन के बिना ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बहुत रिस्की हो सकता है क्योंकि ये प्राण का मामला है। इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राण, एनर्जी। इट कैन स्टक एनीवेयर, इट कैन गिव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। सो ये बिना मार्गदर्शन के नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है गुरु के शक्तिपात के द्वारा, कि गुरु या एक स्पिरिचुअल मास्टर है जिसके पास ये ब्रह्म ऊर्जा है, वो अपनी ब्रह्म ऊर्जा के द्वारा, चाहे वो अपनी 3rd आई से ब्रह्म ऊर्जा दे या अपने हाथों से वो शक्तिपात करे, वो कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट कर सकता है। परंतु उसके अंदर भी एक रिस्क है, एक खतरा। वो खतरा क्या है कि कुंडलिनी शक्ति जो 3.5 बल मार करके कुंडलिनी बैठी है, जो आधा नीचे टिल्ट हुआ है, जब शक्तिपात दिया जाता है, ये कुंडलिनी को अवेकन किया जाता है, तो वो जो आधा है वो पूरी तरह से ऊपर सीधा खड़ा हो जाता है। दैट हाफ जो नीचे की तरफ झुकी हुई थी वो ऊपर को खड़ी हो जाएगी कुंडलिनी, और वो क्योंकि खड़ी हो जाएगी तो वो जो मांस की जगह थी वहाँ पे एक वैक्यूम, एक गैप क्रिएट हो जाएगा और वो गैप क्योंकि वो खाली जगह है इसलिए कुंडलिनी जो ऊपर खड़ी हुई है वो कहीं पे भी टिल्ट कर सकती है, गिर सकती है और वो इधर या इधर कहीं पे भी गिरेगी। वो बहुत सारे तरह के शारीरिक प्रॉब्लम खड़े कर सकती है। इस तरह के कई सारे केसेस सामने आते हैं। सबसे सेफ,
सबसे बढ़िया और बिना किसी भी परेशानी के कुंडलिनी अवेकन करने का जो तरीका है वो है ध्यान, मेडिटेशन के माध्यम से। क्योंकि ध्यान करने के साथ कुंडलिनी अपने आप जागृत हो जाती है, अपने आप अवेकन हो जाती है, जो ध्यान का एक हिस्सा है, ध्यान का एक पार्ट। क्योंकि जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं, ध्यान की एक सिटिंग के अंदर ये सर के एक बाल के जितनी ऊपर की तरफ उठती है और तकरीबन 20-24 घंटे में वो जो गैप था एक बाल के जितना, वहाँ पे मांस भर जाता है। फिर अगली सिटिंग में फिर एक बाल जितनी, फिर वो भर जाएगा। सो इस माध्यम से जागृत की हुई कुंडलिनी शक्ति जो है वो नीचे नहीं गिरती, कभी भी वो नीचे नहीं गिरेगी। अभी जैसे ही ये कुंडलिनी पूरी तरह से ऊपर हो जाएगी, ये सुषुम्ना के बीच में फिट हो जाएगी। और क्योंकि सुषुम्ना में ऑलरेडी लिक्विड है, ये सुषुम्ना में और लिक्विड छोड़ेगी, कुंडलिनी भी लिक्विड छोड़ेगी, तो लिक्विड ऊपर की तरफ प्रेशर मारेगा। लिक्विड ऊपर की तरफ प्रेशर मारेगा तो इतना दबाव बन जाएगा कि यहाँ पे जो गांठ थी सर के नीचे, ये स्पाइन के ऊपर, सुषुम्ना के ऊपर, वो गांठ दबाव से खुल जाएगी। अब वो प्रेशर से वो जो सीमेन, वो जो लिक्विड है, वो बहता बहता खोपड़ी के नीचे से यहाँ आगे आ जाएगा। यहाँ पे सर के अंदर दबाव इकट्ठा होगा, दबाव बन जाएगा और उस प्रेशर से यहाँ पे ब्रह्मरंध्र, तीसरे नेत्र के पास ब्रह्मरंध्र, या जिसको मेडिकल साइंस की भाषा में बर्न होल कहा जाता है, वो खुल जाएगा। बर्न होल के बारे में भी यहाँ पे बता देता हूँ कि यदि कहीं कभी भी किसी को कोई दिमाग से जुड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो बाकी सब जगह कुछ मदद नहीं हो पा रही, तो डॉक्टर यहाँ से बर्न होल से सीमन लेते हैं और टेस्ट करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम की जड़ तक जाना। तो बर्न होल मेडिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी में दिस इज कॉल्ड बर्न होल। अब यहाँ से वो लिक्विड बहता बहता यहाँ लेफ्ट साइड से होकर के गाल के नीचे से यहाँ गले में आ जाता है। अब गले में आकर के यहाँ से वो बूंद बूंद करके नाभि में बहता है और गिरता है। नाभि में गिरता है, नाभि में ऑलरेडी लिक्विड है जिसको अमृत रस भी कहा जाता है। सो नाभि में वो गिरता है। जैसे जैसे वो गिरता है, यहाँ पे एक आवाज, एक कंपन पैदा होता है। जैसा आप पानी, शांत पानी के अंदर कुछ फेंकेंगे तो एक आवाज आएगी। सो वैसे ही जैसे यहाँ से पानी की बूंद लगातार गिरती है तो यहाँ पे आवाज आती जाती और वहां से जो आवाज अंदर पैदा होती है उसको अनहद नाद कहा जाता है या अनाहत नाद कहा जाता है। आहत का मतलब आवाज, अनाहत मीन्स कोई बिना बजाए हुए बजने वाले नाद। सो जैसे कई तरह के वाद्य यंत्र बज रहे हैं, ऐसा अंदर ध्वनि उत्पन्न होती है। सो उसको भीतर सुना जा सकता है, उसका आनंद जो ध्यानी व्यक्ति हैं वो बहुत लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे अमृत इकट्ठा हो चुका है, यहाँ पे लिक्विड है, अब वो वापस यहाँ से आगे से हो करके मूलाधार के पास चला जाएगा जहाँ से ये शुरू हुआ था। तो ये साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब इस साइकिल का क्या लाभ होता है? इस साइकिल का, इस चक्र का ये लाभ होता है, जैसे हम पवन चक्कियाँ चलती हैं, ऊर्जा पैदा होती है, पानी से ऊर्जा पैदा होती है, बिजली पैदा होती है, वैसे ही ये जो लिक्विड का साइकिल अंदर घूमता है, इससे एनर्जी पैदा होती है। वो ऊर्जा जो स्पिरिट को, सोल को, आत्मा को यात्रा करने के लिए चाहिए। इसीलिए ध्यान के द्वारा जो कुंडलिनी जागृत की जाती है बहुत फायदेमंद है, बहुत लाभप्रद है और बिना किसी नुकसान या खतरे के। सो ये जो ऊर्जा पैदा होती है, ये ऊर्जा आत्मा को अपने शरीर के होते हुए भी बाहर जाकर के उस ईश्वर से मिलन में बड़ी मदद करती है। अभी बात ये आती है कि जैसे कुंडलिनी अवेकन होती है, कुछ भ्रांतियां हैं और कुछ सत्य है। भ्रांति यह है कि कुंडलिनी सिंड्रोम्स हो जाते हैं। जैसे कुंडलिनी जागृत होना शुरू करती है तो बहुत परेशानियां, जीवन में बहुत दिक्कतें, बहुत कष्ट बढ़ जाते हैं। मैं यहाँ पे ये बात बताऊंगा कि कुंडलिनी जो है, जैसे आप एक तालाब जो है बहुत गंदा हो जाए तो उसको यदि साफ करना है तो उसके अंदर की जो गंदगी है
वो कुछ समय के लिए ज़रूर बाहर आएगी, क्योंकि वो नीचे बैठी हुई है, उसको बाहर निकालना है। यदि उसको पूरी तरह से साफ करना है, उसको सुथरा बनाना है, तो बाहर आएगी वो गंदगी, और वो गंदगी को बाहर आकर के ही साफ किया जा सकता है। वो सामने आएगी, उसको निकाल करके साफ किया जाएगा, करते जाएंगे, और कुछ समय के बाद बिल्कुल शांत शीतल जल हमें मिल जाएगा। तो इसी तरह से कुंडलिनी हमारे अवचेतन मन के अंदर जो भी है उस सबको साफ करने का काम करती है। कुंडलिनी हमारे आध्यात्मिक ग्रोथ में बहुत बड़ा और ज़रूरी चरण है। सो हमारे अंदर कहते हैं ये खेलती है, गेम्स खेलती है। सो कहने का अलग अलग ढंग रहा है सब लोगों का। कुंडलिनी आपके अंदर जो भी है उस सब को निकालती जाती है। आपके चक्र से जैसे जैसे ऊपर आती है, आपके जिस चक्र में जो एनर्जीज हैं, जो वीकनेसेस हैं, उनको ही निकालती जाती है। सो यस, इसीलिए कुंडलिनी अवेकनिंग के साथ साथ अपनी प्योरिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है। अपने विकारों के ऊपर काम करना, उनको साफ करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अपने विकारों को साफ करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि ये जो कुंडलिनी सिंड्रोम जिसको लोग कहते हैं, ये ना हो। और ये एक अच्छे स्पिरिचुअल मास्टर, एक गुरु की मार्गदर्शन में कष्टदायी नहीं रहता है, क्योंकि गुरु की कृपा, गुरु का मार्गदर्शन, गुरु की टीचिंग्स, मास्टर की टीचिंग्स साथ में होती हैं, ये रहता है। अभी मैं यहाँ पे आपको कुंडलिनी के बारे में एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे देवी देवताओं की फोटोज देखी होंगी, जिसमें उनके सर के पीछे स्नेक, सांप के फन जो हैं वो छाया किए हुए हैं। 3, 4, 5, 6, 7 फन छाया किए हुए। वो असल में छाया किए हुए हैं, ये नहीं होता था कि उनके पीछे सांप रहते थे, छाया करते थे। वो एक संकेत है। वो एक संकेत है। किस बात का संकेत है? कि ये गुरु अपने कुंडलिनी के कौन से चरण पे पहुंच गए। क्योंकि कुंडलिनी की 7 लेयर्स होती हैं, कुंडलिनी की 7 लेयर्स होती हैं, और उन 7 के अंदर भी 7 और लेयर्स होती हैं। सो 49 टुगेदर 7 लेयर। जैसे एक पाइप के अंदर एक और पाइप, उसके अंदर एक और पाइप, तो एक पाइप के अंदर, बड़े पाइप के अंदर 7 पाइप, दूसरे बड़े पाइप के अंदर 7 पाइप। तो 7 लेयर्स जो हमें क्रॉस करनी है, 7 चक्रास। सो ये 7 में से जहां तक हम आगे पहुंचे, 4, 5, तो वो एक प्रतीक माना जाता था कि ये 5 चरण पूरे ये क्रॉस कर चुके हैं। इनकी कुंडलिनी यहाँ तक है, इनकी यहाँ तक है, इनकी यहाँ तक है। तो 6 मीन्स 6, 7 मीन्स 7, बहुत हाईली उन्नति कर चुके गुरु, उन्नति कर चुके देव। सो ये इस बात का प्रतीक होते हैं। सो कुंडलिनी जो है ये बहुत शक्तिशाली शक्ति है हमारे पास, आत्मा की। इसको जागृत करने में बिल्कुल भी डरिए नहीं, घबराइए नहीं। ध्यान करते जाइए, मेडिटेशन करते जाइए, कोशिश करिए ज़रूर एक गुरु के मार्गदर्शन में, एक स्पिरिचुअल टीचर के मार्गदर्शन में करें, ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि यदि गड़बड़ हो जाए, आप शक्तिपात के द्वारा कुंडलिनी जागृत कर लें, किसी और तरीके से कुंडलिनी जागृत कर लें। आजकल कुछ ऑनलाइन स्कूल्स देख रहा था जहाँ पे कहते हैं कि 7 days अवेकन योर कुंडलिनी पावर। सो ये कोई जादू नहीं है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है कि गोली खा ली या इंजेक्शन ले लिया और आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई, गोली खा ली और आपकी थर्ड आई जागृत हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि हमें हर चीज़ में शॉर्टकट चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम मेडिटेट नहीं कर सकते, हमारा ध्यान नहीं लगता, ये तरीका बताओ। तो उसके लिए कोई और तरीका नहीं है भाई। शॉर्टकट्स आर ऑलवेज डेंजरस, सो आई डोंट रिकमेंड एनी शॉर्टकट, और मैं खुद भी नहीं करता। मैं भी आपके जैसे प्रयास कर रहा हूँ, आप भी करिए। आइए मिल करके इसका प्रयास करें, इस शक्ति को जागृत करें, अपनी आत्मा को उच्चतम स्तर पर लेकर के जाएं, तभी हमारा जीवन जन्म सार्थक हो सकता है। मैं अपने इस टॉपिक को यहीं विराम दूंगा। हमारे नंबर्स स्क्रीन पर हैं। आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम हमारी वर्कशॉप्स में, फ्री वर्कशॉप्स में सेवा भावना से बहुत सारी मेडिटेशंस कराते हैं, ऑनलाइन ग्रुप चलाते हैं। आप उसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मेरा एक और अनुरोध है
कि यदि आपको हमारी जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके सामने बेल बटन है, उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम भविष्य में भी आप तक ये जानकारियाँ पहुँचाते रह सकें। धन्यवाद, शुक्रिया।